आप यहाँ पे कौन हिसाब से काम कर रहे हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, ये लोग कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी? बिहार में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। विपक्ष लगातार इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। अब इसी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एसआईआर के फॉर्म जमा करने के लिए बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बैठी हुई हैं। आप एक बार ये पूरा वीडियो देखिए। को घर घर नहीं जाके यहाँ बुला के काम कराया जा रहा है। मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पे कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, ये लोग कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने में उचित नहीं है। शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? कहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात, आप क्यों बैठी हुई है? आपको नहीं बैठना चाहिए ना, आप भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम? नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है, ये गलत काम आप कर रही हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर फिर से निशाना साधा है। मामले में तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज करते हुए ट्वीट किया है। तेजस्वी ने लिखा, चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अब मतदाता सूची का काम बीजेपी संगठन ही देखेगा और भी किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है क्या? तेजस्वी के अलावा बिहार कांग्रेस ने भी इस मामले को आड़े हाथों लिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बिहार में लोकतंत्र की हत्या का पक्का सबूत। चुनाव आयोग का असली खेल अब बेनकाब हो चुका है। मतदाता पुनर्निरीक्षण की आड़ में भाजपा नेताओं की निगरानी में मतदाता सूची में खुली धांधली चल रही है। देखिए इस वीडियो में कैसे भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठकर पूरी प्रक्रिया को खुलेआम प्रभावित कर रही है। दरअसल ये वीडियो दरभंगा जिले का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रही वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण करती हुई जो महिला दिख रही है वो भाजपा की जिला अध्यक्ष है, जिनका नाम सपना भारती बताया जा रहा है। खबर है कि कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार डॉक्टर जमाल हसन ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया है। डॉक्टर हसन ने लाइव वीडियो के जरिए दिखाया कि भाजपा नेता बूथ पर बैठकर बीएलओ के काम में दखल दे रही है। ये काम सिर्फ चुनाव आयोग और बीएलओ की निगरानी में होना चाहिए। डॉक्टर हसन ने इस वीडियो में दो अहम सवाल उठाए हैं। पहला कि भाजपा की महिला विंग की जिला अध्यक्ष को सरकारी काम में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया? दूसरा, क्या चुनाव आयोग ने किसी राजनीतिक दल को मतदाता सूची के काम में सीधी भागीदारी की अनुमति दी है? उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए उन्होंने इससे पहले क्या कहा था। ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो मूत्र समझते हैं और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में एसआईआर हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे, तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? 39 सीटें आई 40 में से, इस बार 30 सीटें आई एनडीए को, तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे लोकसभा के चुनाव में। बात ये खड़ा होता है कि 2005 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं एनडीए वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है
तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है, नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? नेपाल की जहां तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। बिहार पुलिस में, बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं, आर्मी में नेपाली लोग हैं, भारतीय सेना में नेपाली लोग हैं। वहां जाकर के नेपाल में आप प्रचार करते, आइए बहाली हो रहा है, आइए हमारे सेना में जुड़िए। ये देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है, तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों नहीं मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो है आगे आकर के सारी बातों को रखते हैं? अभी कहेंगे कि फलना, अभी ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, फिर बोलेंगे इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि फर्जी वोटर्स है, फर्जी वोटर्स है। अगर है भी तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्शन कमीशन है और एनडीए की सरकार है। ये को आपने आई वॉश बताया है सर। एकदम आई वॉश है। एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बनकर के इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। एक बार भी आप बताइए, आप देख रहे हैं सारा डॉक्यूमेंट फेंका हुआ है, सारा कागज जो है फेंका हुआ है, कचड़ों में फेंका हुआ है। उसमें जलेबियां जो है, झारखंड में देवघर में जलेबी बन रहा है, उसी में लोग खा रहा है, अब फेंक दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रखी है बिहार में, ग्राउंड रियलिटी क्या है। बीएलओ को मौखिक आदेश मिल रहे हैं, डीएम मौखिक आदेश दे रहे हैं, उन पर दबाव दिया जा रहा है, चाहे वोटर मिले ना मिले तुम ही फॉर्म भर के साइन करके जो है अपलोड करो। इनका अपलोड का सिस्टम क्या है भाई? सब कुछ फेल हो रखा है, सर्वर से लेकर के सारा चीज जो है जाम हो रखा है। मैं कहूँ ना, एक एक पत्रकार जो बिहार के हैं और दिल्ली में हैं, आप उनसे जाके पूछिए उनकी क्या स्थिति है। बिहार के एक अखबार की बात मैं नहीं करूंगा, बिहार का एक हिंदी दैनिक डेली कवर कर रहा है। स्ट्रिंगर्स, रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, हर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो चांद नहीं मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, कह रहे हैं कि ये परेशानियां हैं। आप इतने प्रेस टाइमलाइन में बिना पारस्परिक विमर्श के और भागीदारी के, आप सिर्फ इसलिए कि आपने बैठे बिठाए एक चीज सोच लिया, किसी के इशारे पर सोच लिया कि इसको मुकम्मल करना है, कम वोट में, ऐसे लोकतंत्र नहीं चला करता, ऐसे संवैधानिक संस्थाएं नहीं चला करती हैं। तो कोई भी हो, नेता प्रतिपक्ष लगातार संपर्क में है और हम कोर्ट की हियरिंग का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्योटिक सिचुएशन है, अराजक सिचुएशन है, ये सिर्फ इसलिए है कि आपने 2003 वाला किसी को स्मरण भी है? कोई विरोध हुआ, हाहाकार मचा, आपने कोहराम मचा के रख दिया हर आदमी पर। लेकिन कौन है ये गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, क्या फर्क पड़ेगा? उनके नाम ना हो, वो बेचारे इधर से उधर घूमते रहे। ये एलीट तंत्र नहीं है, या ये सिर्फ तंत्र नहीं है, इसमें लोक है और लोक का सम्मान करना पड़ेगा।